5 हैबिट्स ऑफ रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कौन से वो 5 हैबिट्स है जो रिच और सक्सेसफुल पीपल यूज करते हैं। पहली आदत है टेक सुपर क्विक डिसीजन। कुछ भी अगर आपको काम करना है, जो कुछ भी आप चाहते हैं करना, उसके लिए क्विक डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको करना आज था, डिसीजन लूंगा, कल लूंगा, ऐसा करके करते करके सालों लगा दे। ऐसे में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप सफल होंगे? अगर आपको सफल होना है तो ये आपको डिसीजन क्विक लेना पड़ेगा। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो सबसे पहले डिसीजन लेते हैं। जब वो डिसीजन लेते हैं उनके पास कुछ होता नहीं है, खाली एक थॉट होता है कि इस चीज को करना है, मुझे ये काम करना है। और जैसे ही डिसीजन लेते हैं फिर उस पर फ्रेमवर्क तैयार होने लगता है, और फ्रेमवर्क तैयार होने के बाद कैलकुलेशन करने लगते हैं कि मेरा कैसा क्या होगा और कब तक क्या कैसे अचीव होगा। जब आप डिसीजन लोगे तो उसके साथ ही कैलकुलेटिव डिसीजन होना चाहिए। अपना जो वर्तमान रहता है ये बाय डिफॉल्ट रहता है, क्योंकि हमने अगर पीछे कुछ नहीं किया था तो आज जो हमारी स्टेटस है, आज जो हमारी स्थिति है वो है। बट यहाँ से अगर आगे कुछ करना है तो कुछ ऐसा डिसीजन लेना है और सुपर क्विक डिसीजन लेना है जिससे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन मिले, जिससे लाइफ चेंज हो सके। दूसरी हैबिट है बर्न द ब्रिजेस। जो रास्ते पे आप जा रहे हैं वहां से आगे जाने के बाद पीछे के जो ब्रिज है इसको बर्न कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप ब्रिज को बर्न नहीं करोगे तो डिसीजन तो ले लिया, आगे भी बढ़ गए, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई और आपने देखा कि यार यार तकलीफ हो रहा है, तो आप पीछे आने का सोचोगे। इसलिए तो थोड़ा आगे बढ़े तो पीछे के जो ब्रिज है उसको बर्न कर दो, पीछे लौटने का चांस मत दो। जब पीछे लौटने का चांस नहीं दोगे तो आपको सक्सेस होना ही है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कुछ सैनिक थे, वो एक टापू पे घिर गए और उस टापू के चारों तरफ से दुश्मन की सेना ने घेर लिया। अब उसके सैनिक जो थे वो डरे हुए थे कि अरे क्या होगा क्या होगा। तो कुछ ने अपनी प्लानिंग कर ली कि हम यहाँ से इधर से एक सीक्रेट रास्ता है उससे निकल जाएंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो उस सेना के टुकड़ी का जो कैप्टन था उसने सबके अंदर जोश भरा और उसके बाद जैसे ही सभी लोग एक्साइटेड हो गए कि नहीं अब तो युद्ध करेंगे ही, तो उसके बाद से जो कुछ लोग सोच रहे थे कि हम इस रास्ते निकल जाएंगे, उस रास्ते को, उस ब्रिज को सबसे पहले बम से उड़ा दिया गया। बम से उड़ाने के बाद अब किसी के पास कुछ चारा नहीं था कि अब वो वापस या फिर बाहर बच के निकल सके। तो उस चंद सैनिकों ने इन बाहर के सभी सेनाओं को जो उनको घेर कर रखे थे टापू पे, उनको सबको खत्म कर दिए। ये होता है कि जब आपके पास पीछे आने का रास्ता नहीं है तो आप केवल आगे ही बढ़ोगे, और आगे बढ़ोगे तो आपको सफलता निश्चित मिलनी है। सो बर्न द ब्रिजेस, क्योंकि कहते हैं कि जब मेहनत करे इंसान तो मदद करे भगवान। तो मेहनत सबसे पहले आपको करना है, तो मेहनत करने का ठान हो। ऐसा नहीं है कि मैं सोचूंगा करूंगा। एक तो क्विक डिसीजन लो और एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे के जितने भी ब्रिजेस है उसको बर्न कर दो ताकि आप उससे पीछे ना आ सको। मंजिल को पाने में अगर तकलीफ हो रही है तो कहीं ना कहीं उस रास्ते में तकलीफ है, तो उस रास्ते को बदलो। मंजिल अपने आप आपका स्वागत करने के लिए खड़ी है वहां पर। तीसरी हैबिट है मेक स्ट्रैटेजी, प्ले विथ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के साथ खेलो, कि जब तक आपको ये मंजिल है उसको स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे तब तक वहां पे पहुंच नहीं सकते। तो अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार करो और यहां तक पहुंचना है, इसके लिए ये रास्ता सही रहेगा, नहीं यार ये रास्ता सही रहेगा, नहीं ये रास्ता सही रहेगा। 3-4 रास्ते, क्योंकि कई बार होता है कि एक रास्ते में हमें सफलता नहीं मिलती और मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार में सफलता मिल गई तो उसकी वैल्यू हम आम इंसानों के जिंदगी में रहता ही नहीं। हम हमेशा चाहते हैं कि जो चीज हमारे पास मुश्किल से आती है उसकी कदर हो। एक चीज है जो हमारे पास 100 रुपए में आ गई और वही चीज जो 1000 रुपए में आती है तो हम 100 रुपए वाले की वैल्यू नहीं करते, 1000 रुपए वाले की वैल्यू ज्यादा करते। इसलिए कोई भी बड़ा चीज है तो उसके लिए मेहनत करो, स्ट्रैटेजी बनाओ और फिर उसको ब्लूप्रिंट तैयार करके उस पर काम करो। और जब ये ऊपर की 3 हैबिट आ गई तो अपने आप को स्ट्रेच करो बियॉन्ड लिमिट जाके। कई बार होता है कि हम
स्ट्रेटेजी तो बना लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं और ब्रिजेस भी बर्न कर देते हैं, बट हम अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर पाते, कंफर्ट जोन में रहते हैं। और कंफर्ट जोन में रहने के बाद तो आप सभी को पता है कि कितना मिलता है। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलो तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है कि सक्सेस मिल सके। तो हर किसी काम को करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर तो आना ही पड़ेगा। सो स्ट्रेच योर लिमिट बियॉन्ड योर लिमिटेशन। और हाँ, ये जो लिमिटेशन है ये केवल माइंड में है, एक्चुअल में होता नहीं है। कई बार हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि वहां गए तो ये तकलीफ होगा, वहां गए तो ऐसा तकलीफ होगा, बट एक्चुअल में होता नहीं है। क्योंकि अगर एक बार जर्नी शुरू करो तो वहां तक पहुंचने में थोड़ी बहुत तकलीफें आ सकती है, कुछ ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, बट अल्टीमेटली क्या होगा कि जब आप प्रयास करोगे, अपने माइंड के लिमिट्स को हटा दोगे तो वो लिमिटेशन खत्म हो जाती है और वहां तक पहुंचने में सुविधा हो जाता है, वहां तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। फोर्थ है मॉडलिंग की हैबिट डेवलप करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टार्स लोग मॉडलिंग करते हैं वो नहीं, आपके बिजनेस मॉडल जो भी आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये बिजनेस मॉडल बनाना है तो उसको मॉडलिंग हैबिट डेवलप करो। ऐसे सजाओ कि लोग देखने के बाद बोले कि यस, वन ऑफ द बेस्ट थिंग हियर अवेलेबल। वैसा अगर आप करोगे, अपने आप में डेवलप करोगे तो मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंच सकते हो। तो हैबिट डेवलप करो, कौन सी वाली? मॉडलिंग की। और पांचवी हैबिट है हैबिट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करो आपके बिजनेस से रिलेटेड और किसी ने पहले से जो कर रखा है उनके सक्सेस, उनके फेलियर्स को ऑब्जर्व करो और सक्सेस को कॉपी करो। और जो भी फेलियर्स है उनसे ये ध्यान रखो कि हमें ये गलती नहीं करनी है। अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको सफलता दिलाने के लिए कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक मिल जाएगा और आप आसानी से अपने बिजनेस, अपने करियर में ग्रो कर पाओगे। दोस्तों, ये 5 हैबिट्स है जो कि एक रिच एंड सक्सेसफुल पीपल अपनाते हैं। अगर हमने भी अपनी लाइफ में इस हैबिट्स को अपना लिया तो हमें भी रिच होने से, सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, इस फॉर्मूला को जरूर अपनाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार जरूर बताइए। अगर आपका कोई भी सुझाव या शिकायत रहता है तो मुझे लिखिए जरूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको भेजता रहूं। वीडियो देखने के लिए और हर बार मेरे इस चैनल पर आकर मेरा साथ देने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।